हाय स्टूडेंट, मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन मैथ का 1 से 100 तक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं 100, लेकिन बनाना होता है 50। तो चलिए, अगर हम 100 का 80% भी हम अच्छा कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। दो, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/2। हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे। कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री का मान है 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा? 510 होगा। हमारा डी ऑप्शन सही है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रयेकता क्या है? एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रयेकता क्या है? 5/6। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा? 1/√3 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समानांतर श्रेणी 2,6,10,14 ... 82 पदों की संख्या है। 8 का बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में। एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y-1 इंटू 3y + 5 तथा 5 + 1 है। y का मान क्या होगा? 5 होगा। y का मान 5 होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बहुपद x² - 49 के शून्यक हैं। तो चलिए इसको मैं निकाल कर दिखाता हूँ। x² - 49 के शून्यक है। इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। x² - 49 हम लिख सकते हैं। इसके बराबर कुछ करना है, 0 करना है। x² = 49 लिख सकते हैं हम सब। x² = 49, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? 49 किसका वर्ग होता है? 7 का होता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 ± 7 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के साथ प्लस और माइनस दोनों होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए 11 नंबर में चलते हैं। यदि बहुपद px का शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनफल होगा x + 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। त्रिभुज ABC में x, y क्रमांक भुजाएं AB और AC पर दो बिंदु हैं तथा x y पैरेलल BC। यदि XB = 2:3 तो AY/BC का मान होगा। हमारा बी ऑप्शन सही है, 2:3 होगा। 2:3 होगा। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी हो तो दीर्घ वृत्तखंड का होगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा 13 का हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 144 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। द्विघात समीकरण x² - 5x + 50 = 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा? 14 करेक्ट ऑप्शन हमारा 3:10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वर्ग पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? 4 मीटर होगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा।
यदि घटना ई पूरा घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? 16 का हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। पी प्लस पी डैश बराबर 1 हो जाता है। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। बिंदुओं 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी क्या होगी? इसका तो एक फार्मूला होता है, दूरी बराबर बता देते हैं फार्मूला क्या होता है। जो दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में हो जाएगा। x1 और x2 का मान रखिएगा, y2 और y1 का मान रखिएगा, उसका वर्गमूल निकालिएगा, आंसर निकल जाएगा। 17 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा √58 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5 तथा 5x + 2 का मान 18 है तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है, इसका सार्वंतर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यदि px बराबर 3x³ + x² + 2x + 5 qx बराबर x² + 2x + 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा हमारा 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। समीकरण x² + 2x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। 21 का ऑप्शन नंबर अवास्तविक सी हो जाएगा। बिंदुओं 4,-1 और 2,3 के बीच की दूरी क्या होगी? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 2√5 इकाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिंदुओं 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु 0,2 की दूरी है। 23 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 इकाई। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A 2,4, B 0,6 तथा C 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी 2,3 हो जाएगा। यदि बिंदु 1,2, 0,0 और 1,b संरेख हो तो यदि बिंदु 1,2, 0,0 और 1,b संरेख हो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए बराबर 2b। ए बराबर 2b। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है? दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है? थेल्स का है। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के पर सम्मुख कोण का मान होता है। सम्मुख कोण का मान होता है 27 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। त्रिभुज ABC सर्वांशत्वा त्रिभुज DEF तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा 28 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 29 का हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 का हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा 0। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, इसे VVI लगा दीजिए, स्टार लगा दीजिए, जितना लगाना लगा दीजिए।
ये क्वेश्चन में बार बार पूछता है, हर साल पूछता है, इसलिए इसको स्टार लगा दीजिए। तो चलिए हम आप 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब हमारा कोण बी बराबर कोण ई होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए 31 क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। हम लोग 30 क्वेश्चन पार कर चुके हैं अब तक। तो चलिए अब आगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी जहाँ कोण सी समकोण है तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ए बी स्क्वायर बराबर 31 का आंसर हमारा हो जाएगा 2AC स्क्वायर। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं PA तथा PB के बीच का कोण 80 डिग्री है तो बाह्य बिंदु समकोण POA का मान होगा 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए अब 33 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि D समांतर BC तथा AD अनुपात DB बराबर 3:1 है। यदि AE बराबर 6.6 सेंटीमीटर हो तो AC का मान क्या होगा। 33 का हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 8.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए 34 नंबर आंसर की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी 8, 10, 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। 34 का हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि समीकरण x² + 2kx + 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान है। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो चलिए अब हम चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। 36 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वां पद। समीकरण 2x² + 5x - 12 बराबर 0 का एक मूल निम्न कौन है। 37 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 37 तक हमने पूरा क्वेश्चन डील कर लिया है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यदि किसी बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फ़ा, बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब होता है योगफल। इसका योगफल निकलता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का एक फार्मूला है, बता देते हैं आप लोगों को। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, जहाँ b होता है क्या, x² - 2x का मान होता है, जिसमें -2 है तो माइनस कॉमा लगाकर -2/a होता है हमारा x² का गुणनफल। तो माइनस माइनस प्लस, आंसर +2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 29 नंबर की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन 90 डिग्री - a का फार्मूला होता है cos a, एक डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सेक a के बराबर है। सेक का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/cos a, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहता है, कॉसेक 44 डिग्री बटा सेक 46 डिग्री, इसका फार्मूला होता है कॉसेक 44 डिग्री का फार्मूला होता है कॉसेक, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री हम सब लिख सकते हैं। 90 में 46 किया तो कितना बचा 44, इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री - 46 डिग्री बटा में क्या है सेक 46 डिग्री है। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है कॉसेक 90 - 46 डिग्री का फार्मूला होता है कॉसेक 90 - थीटा, यानी थीटा बराबर क्या हमारा देता है, दिया हुआ है 46 डिग्री। इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है कॉसेक 90, इसका फार्मूला होता है
सेक 46 डिग्री, तो 46 डिग्री बटा नीचे भी सेक क्या है 46 डिग्री, इसका मान क्या होता है हमारा 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम चलते हैं 42 क्वेश्चन नंबर की ओर। 2 cos का 60 डिग्री का मान निम्न में से कौन है। cos 60 का मान का होल स्क्वायर कर देना, उसे गुना 2 कर देना। देखिए कैसे करते हैं। cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, इसका क्या करना होल स्क्वायर करना, उसके गुना 2 क्या है गुना है, तो 2 गुना कर देना। 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4, 2 से 2 कर दिया क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या होता है। इसका मान 1 होता है। अब कैसे होता है तो चलिए हम लोग बताते हैं। साइन स्क्वायर 20 डिग्री या साइन स्क्वायर 20 डिग्री या साइन स्क्वायर 70 डिग्री को एक हो के कॉस में बदल देते हैं। तो चलिए बदलते हैं कैसे, देखिए। साइन स्क्वायर 20 डिग्री को हम सब क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, इसका हम सब फार्मूला क्या जानते हैं कॉस 70 डिग्री हो जाता है। कॉस स्क्वायर 70 डिग्री हो जाएगा। तो हम साइन स्क्वायर 20 डिग्री की जगह पर क्या रख सकते हैं हम सब कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। तो देखिए रखते हैं कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, इसका डायरेक्ट मान क्या होता है 1 होता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमारा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है। इसका डायरेक्ट मान 1 होता है, क्योंकि इसका गुणनफल हो, आंसर क्या होता है यहाँ पर गुना रहेगा, इसका डायरेक्ट मान क्या होता है 1 होता है। ये सब त्रिकोणमिति का फार्मूला है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज ABC में जहाँ कोण B समकोण है, यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर तो AC का मान क्या होगा। AC का हमारा आंसर A हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि 5 साइन A बराबर 8 कॉस A तो कॉट A का मान क्या होगा। इसका हमारा मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5/8 हो जाएगा। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसका फार्मूला खड़े बता देते हैं। साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है कर्ण बटा, कर्ण को हम सर पी लिखते हैं, भले लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा आधार कर्ण होता है। साइन ए बराबर कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए का भी फार्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। और कॉट ए का फार्मूला हो जाता है आधार बटा लंब। कॉट ए का फार्मूला क्या होता है आधार बटा लंब। इस सब का फार्मूला यूज करिएगा, आ जाएगा साइन ए बराबर 5/8 कॉस ए, तो इसका कॉट ए का मान निकालेगा तो 5/8 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है। ये तो डायरेक्ट आप लोग जानते ही होंगे। कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है उसकी छाया की लंबाई होगी मीटर में। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा C 2√3। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है B 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास हो जाएगा 50 का हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। हम लोग अभी तक 50 क्वेश्चन डील कर चुके हैं। जो हमारे परीक्षा में 100 तो पूछते नहीं, हमारा भरने का रंगने का कितना रहता है 50 ही रहता है। 100 में से आप जो 50 खाली पुरा देना, आप जहाँ कहीं से भी रहेंगे
कोई नंबर नहीं काटेगा। अगर आप सभी को कोई किसी का PDF चाहिए तो मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 94 9470826675। इस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपका PDF सेंड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। 51 का हमारा करेक्ट आंसर 1760 सेंटीमीटर ऑप्शन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। 52 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 53 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4:5 हो जाएगा, बोले 4:9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यदि किसी त्रिज्यीय खंड के केंद्रीय कोण की माप थीटा तथा त्रिज्या r है तो इसके चाप की लंबाई क्या हो जाएगा। हमारे 54 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माध्यिका निकालना 2, 3, 4, 5, 6 की माध्यिका होगी। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी घटना का प्रयक्ता नहीं हो सकता है। इसका प्रयक्ता नहीं हो सकता है। एक से कहीं इसका प्रयक्ता का मान बड़ा नहीं होता है। 1.5 हमारा प्रयक्ता नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। दोनों को जोड़कर अगर किसी का वर्ग अंतराल का है निकाले तो दोनों को जो दिया संख्या रहता है उसको जोड़कर 2 से भाग देते हैं। दूसरी संख्या रहेगा तो 2 से भाग देते हैं। 10 + 20 बटा 2 क्या हो जाएगा 30/2। इसका करेक्ट ऑप्शन 15 हो जाएगा। अगर वर्ग अंतराल दिया रहे और वर्ग चिन्ह पूछे तो इसका आंसर 15 हो जाता है। इससे निकालिएगा, जल्दी निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। किसी आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। 58 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तोरण दोबारा। एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रयक्ता क्या हो सकती है, होगी या हो सकती है। 59 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1/6 हो जाएगा। अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके लाल होने की प्रयक्ता क्या होगी। 60 का हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 1/2 आंसर। 61 तो और सबसे हल्का है तो आप लोग ऐसे ही बना दें। cot 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और बहुत बार ये सब पूछता है। इसका मान आप याद कर लीजिएगा। इसका भी PDF चाहिए तो मेरे पास है, आप मैसेज कीजिएगा। मेरा नंबर नोट नहीं किए हैं तो फिर से भी नोट कर सकते हैं 9470826675। इस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपकी पूरी जानकारी दे दिया जाएगा और PDF भी सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगी। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो 62 का करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा पाई r²/12। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें निम्न द्विघात समीकरण नहीं है। और 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि x⁴ आ जाएगा। एक का भी द्विघात समीकरण नहीं हो। द्विघात समीकरण का तभी होता है जब इसका पावर क्या रहता है 2 रहता है। इसका गुना क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो x⁴ आ जाएगा। तो ये हमारा नहीं हो सकता है। तो चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। P-4,2 और Q 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हो सकता है। 64 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2,4 हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फ़ा कॉमा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, दोनों याद कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्य का योगफल निकालने में बहुत मदद करता है। इसका माइनस बी बटा ए होता है। अगर योगफल का है तो निकलेगा माइनस माइनस और माइनस वन से रहेगा -2 और ए का मान क्या है 11, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर योगफल का है तो, लेकिन हमारा क्या कर रहा है यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्य का गुणनफल होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला हो जाता है हमारा सी बटा ए। सी बटा ए हो जाएगा। सी हमारा क्या है -6, नीचे 1 है। वन को हम सब नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, -6 हो जाएगा। तो चलिए 66 नंबर की ओर चलते हैं। संचयी बराबरता वर्ग कहलाता है। संचयी बराबरता वर्ग कहलाता है त्वरण। वर्ग कहलाता है त्वरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। cos 90 डिग्री माइनस से अभी तो बताएं, cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर और एच है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हमारा हो जाएगा। 68 का आंसर ऑप्शन नंबर पाई आर एल हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये भी अभी आप लोग को क्वेश्चन है वो डील कराए थे। कितना था 90 लगता है, इसी 20-70 था जो बटा में था। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, हमारा कॉसेक थीटा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 का हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। अगर बाई अक्ष से पूछे तो वह होता है हमारा एक्स निर्देशांक, जिसे हम एक्स निर्देशांक और जिसे हम भुज बोलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 70 को स्टार मार दे, जितना MVVI करेगा हर परीक्षा में हर साल पूछता है। तो इस बार क्या बोलते हैं, बाई अक्ष से दूरी अगर पूछे तो उसे क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक और भुज भी कहते हैं। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो उसे बाई निर्देशांक और कोटि कहते हैं। ये दिमाग में अटा लीजिएगा। बाई अक्ष से दूरी देखो कहते हैं, बाई अक्ष से दूरी उतना कर लीजिएगा आप। बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, कोटि भले भुज कहलाता है। बाई अक्ष से दूरी भुज कहलाता है, या इसे एक्स निर्देशांक भी कहते हैं। इसे एक्स निर्देशांक भी कहते हैं। और अगर एक्स अक्ष की दूरी पूछे तो इसे कोटि कहते हैं या कोटि कहते हैं। इसका आंसर या बाई निर्देशांक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हुआ, क्या पूछा, बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, निर्देशांक और भुज। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5√2 है। 5√2 क्या हमारा है, 5√2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। 5.2372 है क्या है, 72 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। यह हमारा परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। 73 का हमारा करेक्ट आंसर √11 सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा परिमेय है, निम्न में कौन सा परिमेय है। 74 का हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाए। जिसका पूरा वर्ग निकले उसे परिमेय कहते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय है, जिसका पूरा वर्ग ना निकले उसे अपरिमेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √2/5। यदि किसी द्विघात बहुपद px 2x² + 3x - 4 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। हम थोड़ा देर पहले बताएं अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला हमारा क्या होता है, c/a होता है। सी हमारा क्या है, -4 है, यहाँ पर 1 है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 76 का। हमारा ऑप्शन नंबर ए बराबर क्या है, 2 है, तो 2 कटेगा। ऑप्शन नंबर -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, -2। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक हैं। तब इसके शून्यक क्या हो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। 77 का करेक्ट ऑप्शन हमारा 1,8 हो जाएगा। 1,8 हो जाएगा। शून्य का गुणनफल शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा? और तो इसका फार्मूला ही बताए थे, अल्फा इंटू बीटा, वही फार्मूला लगेगा। तो चलिए हम लगा क्वेश्चन के चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर एक्स माइनस बी के शून्य के बराबर किंतु विपरीत हो तब ए बराबर क्या हो जाएगा? हमारा 78 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर 0 हो जाएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मतलब दो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का भी थोड़ा देर पहले फार्मूला बताएं तो क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी का मतलब माइनस पहले से माइनस प्लस हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 और नीचे 1 लिखाएगा। एक्स स्क्वायर गुना का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर 2 हो जाएगा। तो चलिए 80 नंबर क्वेश्चन की ओर हम सब अभी तक 79 क्वेश्चन पार कर चुके हैं। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान 80 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला ही बताएं, क्या होता है? सी बटा ए होता है। कुछ नहीं करना, जो सी होता है हमारा क्या होता है? अचार राशि है। अचार राशि हमारे यहाँ पर क्या है? 10 है। और ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर गुणनफल 1 है। तो ऑप्शन नंबर और आंसर दे क्या होगा? 10 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए 81 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 + 3√2 है, ये क्या है? 81 का आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन अभाज्य है? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में से हमारा 63 अभाज्य संख्या है जो किसी से विभाजित नहीं है, सिर्फ अपने आप से विभाजित है। 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हाँ 71 हो जाएगा। 71 किसी से विभाजित नहीं है, कोई भी संख्या से विभाजित नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है √25, ऑप्शन नंबर सी, इसका अपरिमेय नहीं है। 83 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत है। 84 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 11/160 हो जाएगा। तो हम लोगों ने अब तक कितना क्वेश्चन पार कर चुके हैं? 84 का आंसर 11/160 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए 85 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है? 85 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। इसका मान हमारा हो जाएगा यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस बीटा तुरंत निकलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। इसका अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। इसका फॉर्मूला बताएं, माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी का मान 1 होता है। तो आप लोग को थोड़ा देर पहले हमने बताया है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए होता है। तो एक ए हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा? माइनस बी बटा ए हमारा माइनस बी बटा सी। माइनस बी हमारा क्या होता है? एक्स का गुणनफल होता है। एक्स का गुणनफल कितना है? 1 है। -1 और 1 का गुणनफल -2, तो -2 माइनस खत्म। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि किसी समानांतर श्रेणी का n वां पद n+b है तो इसका पदांतर है। 87 का करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। बिंदु P 6, -5 का भुज है। अभी थोड़ा देर पर क्या बताएं थे? एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता? भुज। वाई अक्ष से दूरी भुज, जिसे हम एक्स निर्देशांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा ए 6 सही है। इसमें एक्स कौन सा है? 6 हमारा करेक्ट आंसर है।
बिंदु 2,3 स्थित है। बिंदु 2,3 अगर दोनों पॉजिटिव तो ऑप्शन नंबर 3 तृतीय पद में पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। 89 का प्रथम पद अगर दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव दोनों रहेगा तब तृतीय पद होगा। अब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रथम पद में दोनों पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव होता है इसमें। और तृतीय पद में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तृतीय पद में दो नेगेटिव, चतुर्थ पद में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है। तो चलिए 90 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि x बराबर a y बराबर b समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हल हो तो a और b के मान क्रमशः हैं। a और b के मान क्रमशः हैं हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3,1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कहते हैं कि इसको जो अपने आप से कटे और एक से कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे। इसमें हमारा अभाज्य संख्या 13 है जो किसी से कटता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्य का योग होगा। अभी आप लोगों को हमने बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? शून्य का योग होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है। -b इसका मान क्या होता है? -3 हो जाएगा। a का मान क्या y का स्क्वायर एक -3 हमारा डी ऑप्शन नंबर सही है। 92 करेक्ट आंसर डी -3 हो जाएगा। तो चलिए 93 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या होती है 1। हमारा ए आंसर करेक्ट आंसर 93 का हमारा 1 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विवेक्तर होगा। विवेक्तर का फॉर्मूला आप लोग तो जानते ही होंगे क्या होता है? डी से हम सूची कहते हैं विवेक्तर से, d बराबर b² माइनस 4ac, जहाँ b हमारा क्या होता है? x का गुणनफल होता है। -15 का स्क्वायर क्या होता है? हो जाएगा 225 माइनस 4। a का गुणनफल क्या है? 1 है। c का गुणनफल क्या है? 50 है। 225 माइनस क्या हो जाएगा? 25 100 हो जाएगा। 50 200 हो जाएगा। 225 में से 200 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए समांतर श्रेणी 95 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। समानांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 डॉट का 12वां पद क्या होगा? 95 करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। -41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। त्रिभुज ABC में AB² बराबर BC² प्लस C² हो तो कौन सी का मान क्या होता? कौन सी का मान हमेशा होता? 60 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 96 का ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर 90 डिग्री ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाय एक्स का समीकरण क्या होता? बाय एक्स का समीकरण हमेशा x बराबर 0 होता है। बाय एक्स का समीकरण x बराबर 0 हो जाए, जहाँ x बराबर 0 वहाँ बाय एक्स समीकरण कहलाता है। तो चलिए 98 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस सबसे VVI क्वेश्चन है। 98 को स्टार कर लीजिएगा, या बार बार पूछता है। इसका आंसर 9 आ जाएगा। देखिए 9 कैसे लाते हैं। हम लोग इसमें से 9 कॉमन लेंगे। tan² अल्फ़ा बराबर tan² अल्फ़ा माइनस sec² अल्फ़ा, ऐसे हम सब लिख सकते हैं। tan² माइनस sec² अल्फ़ा का मान होता है 1। 9 गुना 1 बराबर क्या हो जाता है? 9 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। तो चलिए 99 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। एक वृत्त पर जितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? हमारा अनंत। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर पहुंच चुके हैं। दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1/6 हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने 100 क्वेश्चन
कर लिया, जिसमें से अगर आप लोग 60 क्वेश्चन भी याद करते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए अब अगर आप सभी को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, घंटी का निशान दबा दें, जिससे हमारी ऑल नोटिफिकेशन आपके मैसेज के अनुसार दे दिया जाएगा। तो थैंक यू।